बागेश्वर धाम में बनेगा देश का पहला हिंदू गांव। ये कोई धार्मिक पहल है या बवालों का नया अध्याय? धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ रहे हैं क्या बाबा बागेश्वर? पहले हिंदू राष्ट्र और अब हिंदू गांव बनाने पर उतरे। पर्ची वाले बाबा अब बने प्रॉपर्टी डीलर। छतरपुर में फ्लैट्स बेचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम एक बार फिर चर्चा में है। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने देश का पहला हिंदू गांव बनाने का ऐलान कर दिया है। इस परियोजना की आधारशिला हाल ही में रखी गई है, जिसके तहत करीब 1000 परिवारों को बसाने की योजना है। शास्त्री इसे सनातन धर्म के उत्थान का पहला कदम बता रहे हैं, लेकिन इस घोषणा ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह धार्मिक एकता की पहल है या धर्म के नाम पर एक नया धंधा शुरू हो रहा है? बागेश्वर धाम जनसेवा समिति इस प्रोजेक्ट के तहत सनातन धर्म के अनुयायियों को जमीन मुफ्त देने का दावा कर रही है, लेकिन घर बनाने की लागत परिवारों को खुद उठानी होगी। शास्त्री ने कहा, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है। ये गांव हिंदू समाज को संगठित करने की नींव है। इस गांव में रहने के लिए कुछ सख्त शर्तें भी हैं। मकानों की खरीद फरोख्त पर रोक और सनातन नियमों का पालन अनिवार्य होगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी हरकतों से सबको चौंकाया हो। अक्सर ये विवादित बयान देकर चर्चा बटोरते रहते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बागेश्वर बाबा ने धर्म के नाम पर बयानबाजी करके कब कब चर्चा और सुर्खियां बटोरी हैं। 2023 बिहार के मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ हिंदुओं की भावनाएं भड़काने का एक मुकदमा दर्ज हुआ। नवंबर 2024 हिंदू जोड़ो यात्रा के दौरान छतरपुर के अलीपुरा गांव का नाम बदलकर हरिपुरा करने की घोषणा ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जनवरी 2025 महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग और विदेशी आक्रांताओं पर बयान से विवाद बढ़ा। मार्च 2025 गरीबी और संघर्ष की कहानी साझा करके भावनात्मक अपील की, जिससे भक्तों की संख्या में उछाल आया। अप्रैल 2025 हिंदू गांव की घोषणा के साथ ही उनके इरादों पर सवाल उठने अब शुरू हो चुके हैं। इससे पहले बाबा ने कहा था कि महाकुंभ भगदड़ में लोग मरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें मोक्ष मिला है। चलिए अब आपको बाबा के नए बिजनेस मॉडल के बारे में भी बता देते हैं। खुद को सनातन का सच्चा सिपाही बताने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लंबे समय से हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे हैं। भारत में अपने धंधे को चलाने का यह सबसे नायाब और उत्तम तरीका है। इस पर ना तो कोई विवाद होता है और ना ही किसी तरह की टीका टिप्पणी। कोई अगर इस पर सवाल उठाए तो उसे हिंदू विरोधी बता दिया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अब इस हिंदुत्व वाली छवि में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, लेकिन अब वो हिंदू गांव की आधारशिला रख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही लोगों को कट्टर हिंदू बनाने का संकल्प ले चुके हैं। अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अब एक और ऐलान कर दिया है, और वो ये है कि अब हिंदू गांव बसेगा। एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे। लेकिन इस हिंदू गांव प्रोजेक्ट में बाबा बागेश्वर किसी प्रॉपर्टी डीलर से कम नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक मजे हुए प्रॉपर्टी डीलर की तरह घर बेचते नजर आ रहे हैं। दरअसल हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर जो घर होगा उसकी कीमत 17 लाख रुपए तय की गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट जो है वो 16 लाख रुपए है, और वहीं दूसरे फ्लोर की कीमत करीब तीसरे फ्लोर की कीमत 15 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, अगर आप हिंदू गांव में घर लेना चाह रहे हैं तो पहले आपको 5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट करना होगा। इसके बाद बाकी के पैसे को आप EMI के जरिए चुका सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों से हमेशा विवादों को हवा देते हैं, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की वकालत हो, गैर हिंदुओं पर टिप्पणियां हो या फिर गांव का नाम बदलने के ऐलान। उनके बोल अक्सर समाज को बांटने का काम करते हैं। जनवरी 2025 में महाकुंभ के दौरान उन्होंने कहा, जो सनातन को नहीं मानते उन्हें कुंभ में दुकान लगाने का हक नहीं। ऐसे बयानों से जहां उनके भक्तों में जोश बढ़ता है, वहीं आलोचक इसे नफरत फैलाने वाला कदम मानते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि धर्म के नाम पर एक बाकायदा धंधा चलाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इस हिंदू गांव की घोषणा के बाद कई लोग शास्त्री पर धर्म के नाम का धंधा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। लोग कहते हैं कि यह आस्था का व्यापारीकरण है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, धर्म के नाम पर फ्लैट बेचना बाबा का नया बिजनेस मॉडल है। आलोचकों का मानना है कि दान के पैसों से जमीनें खरीदी जा रही हैं और फिर भक्तों से मोटी रकम वसूलने की योजना है। उनके भाई पर जमीन कब्जाने और मारपीट के आरोप भी लग चुके हैं, जिसमें संदेह अब और भी गहरा होता जा रहा है।
हिंदू गांव का जो प्रोजेक्ट है उसको देखकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या शास्त्री जी अब प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। ये धार्मिक प्रोजेक्ट कम और रियल एस्टेट स्कीम ज़्यादा लग रही है। बाबा को गांव बनाने का अधिकार आखिर दे कौन रहा है। वहीं उनके समर्थक इसे हिंदू एकता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन फ्लैट्स की कीमत और शर्तों को देखकर ये सवाल लाजमी है कि क्या ये आम भक्तों के लिए है या सिर्फ एक व्यावसायिक ढांचा है। ये गांव 2 सालों में बनकर तैयार होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ विवादों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। कुछ इसे सनातन की मजबूती का कदम मानते हैं, तो कुछ इसे आस्था के नाम पर पाखंड और धंधा करार दे रहे हैं। क्या ये हिंदू समाज को जोड़ेगा या नए विवादों को जन्म देगा, ये समय और शास्त्री के कदम ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी हमारे देश में ऐसा कुछ होता है जहां धर्म के नाम पर लोगों को अलग करने की कोशिश की जाती है, तो उसके पीछे राजनीति की बू आती है। आप सभी जानते हैं कि सत्ता में बैठे बहुत से ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट सत्ता की चाह रखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश का जो आम इंसान है वो धर्म, मजहब, जाति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद इस सब में उलझा रहे, ताकि इनसे वो ज़रूरी सवाल न पूछे जाएं जो कि पूछे जाने चाहिए। जनसंख्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सवाल पूछने की ज़रूरत है। लेकिन वो लोग जिन्हें कुछ लोग फॉलो करते हैं या अपना मानते हैं, वो उन लोगों को बांटने में लग जाते हैं और अक्सर धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर इस तरह की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और फिर इस पर एक राजनीति शुरू हो जाती है। कोई हैरानी की बात नहीं अगर इस पूरे मामले के पीछे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ निकल कर आए या फिर आगे किसी बड़ी राजनीति की तैयारी हो। वरना आप सोचिए, अगर आप इस पूरे देश को अपना मानते हैं तो आपके मन में धर्म और मजहब को लेकर कोई कैटेगरीज नहीं आएंगी। आप अगर इस देश को अपना मानते हैं तो इस देश के संविधान में सर्वधर्म समभाव की बात लिखी है, यानी इस देश में सभी को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की पूरी छूट है। और यहाँ धर्म के नाम पर कोई किसी को बांट नहीं सकता, लेकिन लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने धंधे को चमकाने के लिए अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर बता सकते हैं। साथ ही आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या आगे भी अलग अलग विषयों पर इसी तरह कंटेंट आप मेरे प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करेंगे। मुझे आपकी राय, सुझाव, शिकायतें सभी का इंतज़ार रहेगा। खुद को रोकिए मत, जो भी व्यक्त करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें डिटेल में बताइए।